फ्यूचर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का टॉपिक एसिड, बेस एंड साल्ट, हिंदी में अम्ल, क्षार और लवण। तो हम लोग आज डिटेल में जानेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, उनकी डिफिनीशन क्या होती है, यानी परिभाषा क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज में जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। इसी तरह से हम बेस के बारे में जानेंगे कि बेस क्या होते हैं, बेस की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक गुण क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रासायनिक गुण क्या है। उसके बाद साल्ट में जानेंगे कि साल्ट क्या होते हैं, साल्ट की डिफिनीशन क्या है, साल्ट के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, साल्ट कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा हम एसिड बेस के लिए पीएच मान को निकालना सीखेंगे कि पीएच मान होता क्या है, पीएच वैल्यू है क्या। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से एसिड कि एसिड क्या होते हैं। एसिड को आप बात करें अगर हम एसिड की, तो एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल। तो ये जो एसिड है और बेस है, इनको सबसे पहले डिफाइन करने के लिए हमारे कई सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन हम क्लास 10 के लेवल का पढ़ा रहे हैं तो जनरली 3 वैज्ञानिक आए हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है केवल एक वैज्ञानिक को लेकर बताया गया है। सबसे पहले जो एसिड और बेस की डिफिनेशन दी थी उन्होंने दिया था आर्हेनियस ने। किसने? आर्हेनियस ने। उसके बाद हमारे आए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी साहब, उन्होंने भी डिफाइन किया। और तीसरे आपके लिविस। तो आप में लॉरी और ब्रॉन्स्टेड और लिविस क्लास 10th में नहीं है। जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे क्लास 11th में, तो वहां पढ़ाया जाता है लॉरी और ब्रॉन्स्टेड को लेकर, लेकिन यहाँ पर आपको केवल डिफाइन करना है आर्हेनियस के अनुसार। ये आर्हेनियस ने एसिड की परिभाषा क्या दी और बेस की परिभाषा क्या दी। तो सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं। तो एसिड को डिफाइन करने के लिए आर्हेनियस साहब ने सबसे पहले जल लिया और जल में उन्होंने डिफरेंट टाइप के यौगिकों को डालना शुरू किया। उन्होंने क्या लिया? वाटर, यानी H2O, वाटर ले ली। और इस वाटर में उन्होंने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड को डाला और कंपाउंड यानी यौगिकों को डालना शुरू किया। तो कंपाउंड जिनको मिले, तो जनरल देखा गया जिनको कंपाउंड मिले तो देखा कि जो कंपाउंड इन्होंने डाल रहे हैं उसमें दो चीजें हो रही हैं, या तो वे कंपाउंड H+ आयन रिलीज कर रहे हैं या तो OH- आयन रिलीज कर रहे हैं। जल में डालने पर यानी वाटर में डालने पर वो दो टाइप के आयंस दे रहे थे जनरली, एक H+ आयन और दूसरा OH- आयन। तो जो H+ आयन था, जो यौगिक दे रहे थे, जो कंपाउंड दे रहे थे, उन्होंने इसको कहा एसिड यानी अम्ल, और जो OH- आयन दिया इसको कहा इन्होंने बेस यानी क्षार। बस यहीं से डिफिनीशन निकल कर आ गई अम्ल क्षार की। तो आर्हेनियस ने क्या बताया? वे कंपाउंड या वे यौगिक जो जलीय विलयन में, यानी जब आप इसको जल में डालेंगे तब की बात हो रही है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल की परिभाषा क्या हो गई? वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं। इंग्लिश में दैट कंपाउंड विच रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड एसिड। ये एसिड के लेकर बात हो गई जो H+ आयन मुक्त करते हैं। अब एसिड को लेकर कुछ खास बातें निकल के आती हैं। फर्स्ट चीज क्लियर हो गई, आर्हेनियस के अनुसार जो एसिड होते हैं H+ आयन रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीजेस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एसिड यानी H+ आयन रिलीजेस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? एसिड की। पहली चीज क्लियर हो गई। कुछ इनकी चीज है और भी जो अम्ल होते हैं, उनको अगर आप टेस्ट करिए, जैसे आप उनको चाट कर देखिए, टेस्ट करिए, तो इनका जो स्वाद होगा टेस्ट में जो स्वाद में होंगे ये खट्टे होते हैं, यानी ये अम्ल जो होते हैं ये खट्टे होते हैं। ठीक? कौन? अम्ल। ठीक है? तो ये सिट्रस इन नेचर, यानी स्वाद में क्या होते हैं?
खट्टे होते हैं, प्रकृति के कैसे होते हैं, खट्टे प्रकृति के होते हैं। कौन? अम्ल। सिट्रस माने होता है खट्टे। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं अम्ल के बारे में, तो जो अम्ल होते हैं, जो आप लिटमस पेपर ले लेंगे, आप लिटमस पेपर ले लीजिए, शायद आपके यहाँ लैब वगैरह में रखा होगा, तो आप लिटमस पेपर ले लीजिए। तो लिटमस पेपर जनरली कलरलेस होता है। ठीक, तो लिटमस पेपर आप ले लीजिए, अगर कोई अम्ल है उसमें आप डुबो दीजिए उसको। आपको क्या लेना है, लिटमस पेपर ले लेना है, लैब में होता है जनरली, आपके यहाँ प्रैक्टिकल लैब होगी, उसमें ले लीजिएगा और उसको तो फाड़िएगा और अम्ल के अंदर डुबोइएगा। तो ये नीले लिटमस पेपर को तुरंत कन्वर्ट कर देंगे लाल में, यानी कन्वर्टेड ब्लू लिटमस पेपर इन रेड। यानी कहने का मतलब है ये नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। कौन? अम्ल। अब अम्ल के एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे बहुत सारे अम्ल हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने ले लिया HCl, दैट नेम इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको क्या करना है, इसमें जल डाल देना है, क्योंकि आर्हेनियस साहब ने किसमें बताया था, जलीय विलयन में। तो हमको किसकी आवश्यकता होगी, जल की। तो जैसे आप HCl डालेंगे तो ये क्या करेगा, तुरंत इस जल में H+ आयन करता है। क्या कर दिया, H+ आयन, यानी ये टूट जाएगा इसमें H+ में और Cl- में, प्लस Cl- में। तो ये आपका जो H+ आयन है वो देखिए इसके पास है नहीं, H+ आयन जो H+ आयन मुक्त कर रहा है, यानी क्या होगा, ये अम्ल। नाम भी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, अब यहाँ पे जो H+ आयन होता है वास्तव में मुक्त अवस्था में नहीं रहता, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की है कमी। तो ये जो आपका H2O है, H2O पर आप ध्यान से देखिएगा, जो H2O है आपका, जो H2O है इस प्रकार से होता है H2O के पास इलेक्ट्रॉनों की 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता। तो ये जो H+ आयन है इसके पास है कमी। ये H+ आयन क्या होता है, H2O के जो ऑक्सीजन परमाणु है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और इससे जाकर ये जुड़ जाता है, बना लेता है H3O+। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। यानी आप ये भी कह सकते हैं जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं। और याद रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिफिनेशन आर्हेनियस के अनुसार दी गई है और ये केवल जलीय विलयन पर ही लागू है। यानी अम्ल को परिभाषित करना है तो आर्हेनियस के अनुसार आपके पास जल का होना अति आवश्यक है। लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक देखे गए हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त नहीं करते, तो उसको लेकर इनकी थ्योरी फेल हो जाती है। उसी के बाद आती है लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड की और लुईस की, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 11th में आपको मिलेगा, जब आप 11th में आएंगे तब आपको मिलेगा। दूसरी चीज इसके बारे में हम आपको कुछ और बताते हैं, थोड़ा बहुत देखिएगा क्या होते हैं। एक एग्जांपल है, 2-4 एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आप जान जाएंगे क्या होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। अभी हमने किसको देखा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह आपका होता है H2SO4। फिर देखिएगा इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2SO4। ठीक, इसको आप किससे क्रिया कराएंगे, जल से। तो जैसे आप जल में इसको डालेंगे तो देखिएगा इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं, ध्यान देखिए H2SO4, इसके पास देखिए 2 हाइड्रोजन आयन है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करता है, अपना एक H+ आयन मुक्त कर देता है, इसका एक H+ आयन चला गया, तो क्या बचा आपका HSO4-। इस प्रकार से जो H+ आयन बचा हुआ है ये पुनः जल के साथ क्रिया कर लेता है और फिर क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O+। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो आप जान गए कि अम्ल क्या होते हैं। तो पहले आप ध्यान सुनिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हो अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं HCl, H2SO4, या एक और आप लिख सकते हैं HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड।
क्या है नाइट्रिक एसिड। इसकी भी आप जल्द से क्लियर कर लीजिए, जो आपको सही लगे वो एग्जांपल लिख लीजिए। तो क्या बनेगा H+ और NO3-। ये जो H+ है पुनः जल के साथ क्रिया कर लेगा और बना लेगा आपका H3O+, फिर से हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक, तो आप कई प्रकार से इसको परिभाषित कर लेते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हो अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl आपको मैंने पीछे दिखाया, H2SO4 HNO3। और आप चाहे एग्जांपल में लिख सकते हैं, एग्जांपल में आप लिख लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे H2SO4 की क्रिया जल से कराने पर, ये लैंग्वेज में लिखना है आपको, जल से कराने पर H+ आयन और HSO4 का निर्माण होता है। यहाँ पर प्राप्त, ये लिखना है आपको, यहाँ पे प्राप्त H+ आयन पुनः जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। चूंकि इस क्रिया में H+ आयन मुक्त हो रहे हैं अतः यह यौगिक अम्ल है। इतना आपको लिखना है। अब इंग्लिश में इसको सुन लीजिएगा। कंपाउंड which release H+ ion in aqueous solution known as acid। किसके अनुसार? ये है according to Arrhenius। ठीक, for example when we react H2SO4 in H2O, then H+ ion is releases, that H+ ion again react H2O and form hydronium ion। ये आपको लिख देना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, CBSE बोर्ड वाले जो मैंने पहले बताया है, या आप यूपी बोर्ड वाले हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं। ये अम्ल के बारे में डिटेल में हो गया। ठीक, और नेचर वगैरह तो हमने बता ही दिया कि अम्ल क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्षार की। इसकी क्षार की, तो हमने बात कर ली अम्ल की, अम्ल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कौन आता है? क्षार की। यहाँ पर बात करते हैं हम बेस यानी क्षार। मैंने अभी आपको बताया था कि आर्हेनियस ने क्या किया था, जो जल था, मैंने पीछे भी आपको बताया है, जल में विभिन्न प्रकार के यौगिकों को डाला था और उनसे प्राप्त आयन के आधार पर परिभाषित किया था। H+ आयन जो दे रहे थे उनको क्या कहा था? अम्ल। मैंने छोड़ दिया था OH- आयन, तो जो OH- आयन मुक्त कर रहे थे वही थे क्षार। यानी कहने का मतलब ये है कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हो क्षार कहलाते हैं। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। ये सब आर्हेनियस के अनुसार हैं, तो आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं कि आर्हेनियस के अनुसार वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हो क्षार कहलाते हैं। ये है क्षार की डिफिनीशन। इंग्लिश में कंपाउंड विच रिलीजेस OH- आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन नोन एज बेस। ठीक, अब हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? सबसे पहले इसके हम नेचर के बारे में जान लेते हैं, कुछ फिजिकल चीजें, उसके बाद किसके बारे में जानेंगे? एग्जांपल। तो आप बेस ले लीजिए। ठीक, अब बेस में हमने जैसे अम्ल के बारे में देखा था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। उसी तरह अगर जो आप क्षार ले लीजिए उसको टेस्ट करिए तो ये आपके तीखे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? तीखे होते हैं। कैसे होते हैं? तीखे, यानी सॉर इन नेचर। कौन? क्षार। मतलब क्षार जो होते हैं सॉर होते हैं, यानी तीखे होते हैं स्वाद में। कौन? क्षार। ये क्षार की बात है। उसके बाद हम इसकी वजह से बात करें, ये क्या मुक्त करते हैं? OH- आयन रिलीजेस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये तो आप लोग डिफिनीशन में ही जान गए। यानी ये क्या करते हैं? OH- आयन मुक्त करते हैं किसने? जलीय विलयन में। तीसरी चीज, अम्ल क्या थे? ये नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर रहे थे। क्षार जस्ट क्या करते हैं? उल्टा, यानी कन्वर्टेड रेड लिटमस पेपर इन ब्लू लिटमस पेपर। यानी ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्षार के फिजिकल थोड़ी से सिंपल से प्रॉपर्टी है, इतना आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, अब क्षार के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि क्षार के कौन से क्षार होते हैं। तो जनरल आपको हम बता देते हैं। क्षार में सबसे पहला जो आता है आपका एग्जांपल में जैसे NaOH आपको है ये NaOH। इसका अगर जो आप जल के साथ क्रिया करा दें, याद रखिएगा जल ही के साथ है,
ठीक, क्योंकि आर्हेनियस के अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं, आर्हेनियस के अनुसार जल होना आवश्यक, इसलिए NaOH क्षार के साथ हमने क्या ले लिया, H2O। तो आप जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा Na+ आयन मुक्त होगा और OH- आयन, ये तुरंत टूट जाएगा। ये टूट गया, क्या मिल रहा है हमको, OH- आयन। यही डेफिनेशन थी। जो जल में क्या मुक्त करते हैं, OH- आयन, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी भी आज जल से करा दीजिए तो क्या मिलेगा। अब इसको तोड़ना है। देखिए, जो कैल्शियम होता है पहला आयन प्लस में टूटता है, किसमें टूटता है, प्लस में, प्लस में टूटेगा। अब इसमें पड़ोसी देखना है कितने हैं इसके पास, तो कैल्शियम के पड़ोस में कितने OH हैं, नीचे देखिए 2 लिखा है, तो प्लस में टूटेगा और जितने पड़ोसी होंगे उतना इसके ऊपर लिखकर आपको प्लस लगाना है। तो कैल्शियम के पड़ोस में 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। और टूटता किसमें, पहला आयन, ये पहला आयन है ना, ये सेकंड है, इसमें टूटेगा प्लस में, तो लगा देंगे, ये टूट गया। प्लस आपका दूसरा कौन है, OH। अब संख्या में कितने हैं, 2, तो पहले लिखना है 2 और OH लिख लेंगे। OH के पड़ोस में कितने कैल्शियम है, केवल एक ही है, तो इस पर लगा देंगे 1-, ये आपका क्षार होगा। ऐसे बहुत सारे क्षार हैं, बहुत सारे, जितने चाहो आप उतने लिख सकते हो। धातु जनरली जो धातुओं के हाइड्रोक्स जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती है जनरल, जैसे KOH आप लिख दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। प्लस इसकी जल से करा दीजिए, जैसे NaOH है जस्ट इधर आई टूटेगा K+ में और OH- आयन। तो सब में देखिएगा क्या मिल रहा है हमको, देखिए इसमें हमको क्या मिला, ये देखिए कॉमन है इसमें OH- और OH- सब में मिल रहा है कि नहीं, तो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो जितने यौगिक होंगे आपको जलीय विलयन में OH- आयन दिए तो क्षार कहलाएंगे, और जितने H+ आयन मुक्त करेंगे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। तो सबसे पहले एक बार हम फिर से इसको आपको रिपीट किए देते हैं कि अम्ल क्षार क्या होते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करें अम्ल कहलाते हैं, या दैट कंपाउंड which releases H+ ion in aqueous solution known as acid। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, ऐसे बहुत सारे हैं। उदाहरण में आप वही बनाकर लिख सकते हैं कि जैसे HNO3 की क्रिया जल से कराने पर H+ आयन मुक्त होता है, जो H+ आयन जल से क्रिया कर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, पीछे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें क्षार की, तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइल आयन मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा हो गई। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे NaOH की क्रिया आप या NaOH को जल में डालने पर Na+ आयन यानी OH- आयन मुक्त होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आज के लिए आपका ये अम्ल और क्षार की डेफिनेशन। चलिए अब आगे का लास्ट टॉपिक आज का पढ़ते हैं, साल्ट। साल्ट यानी लवण। साल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, लवण। देखिए, जो आप अम्ल और क्षार अभी पढ़े थे, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस उस अम्ल को क्षार में मिला देना है। क्या करना है, जो अम्ल है उनको क्षार में मिला देना है। जब आप मिलाएंगे अम्ल को क्षार में तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, उसी को कहते हैं लवण। यानी अम्ल को क्षार के साथ आपको क्या करा देना है, संयोग करा देना है। संयोग कराने के बाद जो बना ये हुआ है क्या कहलाता है, लवण। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अम्ल आपको क्या लेना है, एसिड ले लेना है, अम्ल प्लस बेस यानी क्षार, तो रिएक्शन करेंगे क्या बनेंगे, साल्ट। अब डेफिनेशन सिंपल सी, यानी अम्ल की क्षार से, किससे करा है, अम्ल की देखिए क्षार से, प्लस का मतलब होता है हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। तो अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर बना पदार्थ लवण कहलाता है। यानी अम्ल, या तो आप इस प्रकार से लिख लेते हैं, अम्ल और क्षार के संयोग से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। जैसे आपको क्या करना है, हमने एक दो आपको अम्ल बताए थे और एक दो क्षार बताए थे, उन्हीं को आपको लेकर हम बता देते हैं। जैसे एसिड में हमने ले लिया HCl, नाम क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेस में ले लिया NaOH, नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, ये है अम्ल, यानी ये है आपका एसिड और ये है आपका बेस। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, साल्ट। यानी अब इसको क्या करना है, सिंपल सा, सबसे पहले आप इसको आयनों में तोड़ दीजिए। पहला टूटेगा H+ में, Cl- में, Na+ में और OH- में।
अब प्लस वाला किसके पास भाग के जाएगा, माइनस वाले के पास, ये देखिए, और ये माइनस वाला प्लस वाले के पास। हमेशा रिएक्शन अपोजिट चार्जेस करते हैं, विपरीत आवेश के। प्लस वाला हमेशा माइनस से जुड़ेगा और माइनस वाला प्लस से। तो ये H प्लस है, OH के साथ मिलकर क्रिया कर देगा तो क्या बनेगा, H2O। देखिए एक इसके पास, एक इसके पास, तो H2 हो जाएगा, वो तो बन जाएगा प्लस H2O। ये भी याद रखना है, इसमें H2O भी रिलीज होता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब क्या बनना है, H2O प्लस NaCl के साथ क्या करके मिलते हैं, NaCl का, ये है सोडियम क्लोराइड। ये आपका खाने वाला नमक है, साधारण नमक, जो आप घरों में बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान बनाने में यूज करते हैं, वही है NaCl। ये है, इसको कहते हैं साधारण सिंपल साल्ट, साधारण नमक, सिंपल साल्ट, जो घरों में यूज किया जाता है। तो ये देखिए हमने अम्ल ले लिया, छाल ले लिया और रिएक्शन करा दी, क्या बन गया, लवण NaCl। ऐसे बहुत सारे हैं, आप इसको ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम बुझा हुआ चूना है, क्षार है, बुझा हुआ चूना, प्लस HCl से करा दीजिए। देखिएगा यहाँ पर कैल्शियम, देखिए कैल्शियम पर कितना आवेश, यहाँ पर तोड़ दीजिए, ये टूटेगा, लेकिन ध्यान से इसको हम तोड़ रहे हैं, Ca2+, इसका आवेश इसके पास आ जाएगा, और प्लस 2H माइनस, तोड़ दिया इसको, यहाँ इसको तोड़ देना है, H प्लस और Cl माइनस में, तो प्लस वाले के पास कौन चला जाएगा, माइनस वाला, और माइनस वाले के साथ प्लस वाला। ध्यान पर देखिए Ca पर 2 आवेश है, एक, तो आप क्रिया करोगे तो देखो इसका आवेश इसके पास चला आएगा, इसका आवेश इसके पास, बन जाएगा CaCl2 और प्लस इसका OH, इसके साथ क्रिया करके क्या बनेगा, H2। रिएक्शन तो ये आपका बन गया, ऐसे बनाया जाता है। और ध्यान से देखिए, ये ऐसे बनाया जाता है आपका। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, बैलेंसिंग कर देते हैं बस, बाकी सब आपका हो गया। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना, 1, तो सिंपल से क्या कर देना है, 2 से थोड़ा, देखिए आपकी बैलेंस हो गई। H कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर सॉरी H भी देखना, H बैलेंस नहीं है, H कितने 2 2 4, यहाँ पर कितना है 2, इधर कितने बड़ा कर देना 2। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 ऑक्सीजन 2, Ca1 यानी बैलेंस है। तो इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है आपका, दैट इज साल्ट। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ये क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द बेस यानी क्षार। और ये है, इसको तो जानते ही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, अम्ल रिएक्शन कर लेगा, लवण का निर्माण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा कि हम लोग पीएच मान को कैसे ज्ञात करें, पीएच मान होता क्या है, कैसे इसको निकाला जाता है, लॉग वगैरह, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना है, बाकी नमस्कार, टाटा, बाय बाय।